बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल, योर बायोलॉजी टीचर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ये एनिमल्स के हवाले से होगा, तो एनिमल से रिलेटेड ह्यूमंस को हम यहाँ पे गैस एक्सचेंज को स्टडी करेंगे। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है वो किस तरह होता है बेटे, वो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जितने भी प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर वो सिस्टम जो ब्रीथिंग को, जो सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है, उसको नाम दिया जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायर मतलब सांस लेना, रिस्पायर करने वाला सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम अमले तनफ्फुस या सांस लेने के निज़ाम को कहते हैं। इन ह्यूमंस में या एनिमल्स में हम यूँ कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज द एयर पैसेजवे एंड सेकंड वन इज द लंग्स। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे पहले एयर पैसेजवे क्या होता है, कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ गैस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन एनिमल्स लाइक ह्यूमंस। तो उनमें हम जो बात करेंगे पहले एयर पैसेजवे के हवाले से, हम जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स के अलावा की बात हो रही है यहाँ पे, जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें स्पेशली ह्यूमंस हैं, उनमें क्या होता है कि सांस लेने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको नोज कहते हैं, जिसे नोज कहा जाता है। नोज जो है उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, नोज के अंदर 2 स्पेशल तरह की ओपनिंग्स होती हैं। इन 2 ओपनिंग्स को नाम दिया जाता है नोस्ट्रिल्स। ये जो हमारे 2 नाक के सुराख नजर आते हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, जो सेंटर से एक लेयर के जरिए से सेपरेट होते हैं दोनों पोर्शन। दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर या दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, एक जिन्हें कहते हैं फाइन हेयर्स और दूसरा पाए जाते हैं म्यूकस। फाइन हेयर्स का काम क्या होता है और म्यूकस का काम क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। जो हेयर्स है बेटा, हेयर्स का काम होता है टू फिल्टर द एयर को फिल्टर करना फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें कुछ जो माइक्रो टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, उन्हें क्या होता है कि जो हेयर्स है वो उसको फिल्टर करते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर जाके किसी किस्म का कोई अदर इन्फेक्शन या कोई डिसऑर्डर पैदा ना कर सके। सो हेयर का काम होता है टू फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एंड म्यूकस का काम होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एयर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक मेंटेन नहीं होता। समटाइम हवा का जो लेवल होता है या हवा का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है, गर्म होती है, और समटाइम क्या होती है हवा ठंडी होती है। उस हवा को, इन्वायरमेंटल एयर को बॉडी के मुताबिक, बॉडी की इंटरनल एयर के मुताबिक मेंटेन करने का जो काम होता है वो कौन कंट्रोल करते हैं, म्यूकस कंट्रोल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, म्यूकस के बाद ये नोस्ट्रिल्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है एयर का, जो एयर पैसेजवे का, उसे कहते हैं फेरिंक्स। ये हमारे गले का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद जो पोर्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, जो गले के अंदर और मेन पाया जाता है। इसको जो लैरिंक्स है इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये आवाज़ को, यहाँ पे आवाज़ कंट्रोल करने का प्रोसेस भी जो होता है किसके पास होता है, लैरिंक्स के पास। लैरिंक्स के बाद फिर हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैकिया और लैरिंक्स। ट्रैकिया और लैरिंक्स के दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है ग्लॉटिस का। ग्लॉटिस फ्लैप ऑफ टिश्यू होते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं, जो ट्रैकिया को ऊपर कवर करते हैं ताकि कोई भी पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैकिया के अंदर प्रिवेंट इंटर ना हो सके। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, एंड देन ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेओलर्स एंड एल्वेओलाई। वो हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाया गया है कि सबसे ऊपरी जो फर्स्ट एयर पैसेजवे का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नोज की कैविटी को, नोज के पार्ट को नेजल कैविटी कहा जाता है। नेजल कैविटी के बाद 2 ओपनिंग्स होती है नेजल कैविटी के अंदर जिनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, और नोस्ट्रिल्स के बाद ये ओरल कैविटी इज आवर माउथ कैविटी। ये जो हमारे मुंह का खला नजर आता है इसको माउथ कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। अब हवा जब यहाँ से ट्रैप करेगी, अंदर दाखिल होगी नेजल कैविटी के अंदर थ्रू नोस्ट्रिल्स, तो क्या करेंगे, जो हेयर मौजूद होंगे वो उसको फिल्टर करेंगे और म्यूकस उसका टेम्परेचर को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उसको मेंटेन करेंगे।
उसके बाद हवा यहाँ से पास होने के बाद सीधी एंट्री करेगी इसके अंदर, फेरिंक्स से पास होगी। फेरिंक्स से पास होने के बाद हवा जो है वो इस पोर्शन में आएगी और इस पोर्शन को हमने नाम दिया था अभी लैरिंक्स का। क्या नाम दिया था? लैरिंक्स का। लैरिंक्स के ऊपर यहाँ पे एक टिश्यू मौजूद होता है जो क्या करता है, यहाँ पे ये फूड डक्ट है, इस फूड डक्ट के अंदर ताकि ये हमारे पास फूड डक्ट है, ताकि इस फूड डक्ट के अंदर कोई फूड डक्ट जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हो, फूड डक्ट के अंदर फूड कोई भी जो पार्टिकल्स है जब यहाँ से जा रहा है तो वो सांस की नाली में या ट्रैकिया के अंदर दाखिल ना हो सके, इसलिए यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस मौजूद होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ये एक लॉन्ग विंड पाइप कहते हैं इस एरिया को, जिसको नाम देते हैं ट्रैकिया। क्या नाम देते हैं? उसको ट्रैकिया नाम देते हैं। हवा जो है वो एपिग्लॉटिस से होती है किसमें ट्रैवल करेगी? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया एक्चुअली विंड पाइप, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप विच इज मेड बाय कार्टिलेज, जो सी शेप कार्टिलेज से बना होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सी शेप कार्टिलेज क्यों है, राउंड क्यों नहीं है? सर्कुलर भी तो हो सकता है ना। वो सी शेप कार्टिलेज बेटे इसलिए होता है कि सी शेप कार्टिलेज उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। समटाइम हवा का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, समटाइम कम होता है, तो ट्रैकिया के कोलैप्स होने से बचाते हैं और उसको ज़्यादा ओपन होने से भी बचाते हैं। लिहाजा वो सी शेप जो है वो क्या करती है, सिर्फ इसके एरिया को इसको ज़्यादा रेगुलेशन में मदद देती है ताकि हवा जो है इजीली ट्रैवल कर सके, इजीली वहाँ से पास हो सके। ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड होता है इन 2 ब्रांचेस के अंदर, जिनको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइड इनटू अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि सिर्फ 2 ब्रोंकाई होंगे। ठीक है जी, एक होगा तो उसको ब्रोंकस कहेंगे हम, 2 है तो पेयर ऑफ ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई विल एंटर इनटू ईच लंग्स, हर जो ब्रोंकाई है वो फर्दर रिस्पेक्टिव अपने लंग्स के अंदर एंट्री करेंगे, अलग अलग दाखिल हो जाएंगे। ये ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड होते हैं इन छोटी छोटी नालियों के अंदर। इन डक्ट्स को नाम दिया जाता है ब्रोंक्यूल्स, इनको नाम दिया जाता है ब्रोंक्यूल्स। यानी ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होता है स्मॉलर डक्ट्स ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स आगे मजीद छोटी नालियों में डिवाइड होते हैं जिनको नाम दिया जाता है एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स जो है वो मजीद आगे, ये एल्वुलर डक्ट्स आपको शो की गई है। एल्वुलर डक्ट्स के एंडिंग पार्ट जो होता है वो ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको नाम दिया जाता है एल्वुलाई का। जिसको क्या नाम दिया जाता है? एल्वुलाई का। एल्वुलाई वो पोर्शन होता है लंग्स का जो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज प्रोसीड होती है। ठीक है जी, तो ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होती है। हम एल्वुलाई के स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये बार ड्रा किया हुआ आपके सामने, उसमें दिखाया गया है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो कहाँ पर होती है? एल्वुलाई के अंदर होती है। एल्वुलाई अंडर ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपस में यूं पार्ट होते हैं। इसके अराउंड क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको 9th में आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि हार्ट की तरफ से लंग्स की साइड में ब्लड जाता है, हार्ट से लंग साइड में ब्लड जाता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब वो जो ब्लड हार्ट की तरफ से जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उस वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, सांस लेने के दौरान जो हमने ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर आए, ठीक है जी, वो ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ये दोबारा एंट्री कर लेगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा एंट्री कर लेगी लंग्स के अंदर, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो दोबारा बॉडी से बाहर सेम उसी पाथवे से, जिस पाथवे से हवा अंदर इंटर हुई थी, उसी पाथवे से हवा जो वो बाहर निकल जाएगी। Pulmonary circulation, the circulation between lungs and heart. Pulmonary circulation is the circulation between lungs and heart. The heart and lungs is that is called pulmonary circulation. ठीक है जी, और ये हमारे पास प्रोसेस है जिसमें ये देखते हैं कि एयर पैसेज वे में हमारे पास क्या होते हैं जी? नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट्स एंड देन एल्वुलाई। ये हमारे पास जो है कंप्लीट ह्यूमन एयर पैसेजवे सिस्टम होता है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का। और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको मज़ीद क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।